हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। मैं अवधेश आज आपको बताने वाला हूं कि क्लॉक के सवाल जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार, उससे एक नंबर कैसे पक्का किया जाए। मतलब क्लॉक से कई बार ऐसा होता है कि एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और वो बेसिकली किस टाइप का होता है या कैसे उन्हें बनानी चाहिए, वो बहुत कम सेकेंड्स में उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह जाने कि क्लॉक में सवाल जनरली कैसा सवाल पूछा जाता है। तो सवाल जनरली जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है वो दो टाइप का बेसिकली आपके एग्जाम से पूछा जाता है, जिनमें एक पूछता है कोई टाइम आपको दे दिया जाता है, जैसे 10:17 हुए हैं, उसमें पूछता है कि बताइए उस समय एक्यूरेट एंगल क्या होगा। एक सवाल ये पूछता है और दूसरा सवाल पूछता है कि 10:17 का मिरर या वाटर इमेज क्या होगा। दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले वाले टाइप के बारे में, जहां पे टाइम दे दिया जाए तो एंगल कैसे निकालेंगे, वो भी सेकंड्स में, चुटकियां बजाते कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे सवाल पूछा गया, सपोज करो कि 10:30 पे 10:30 का कोण कितने डिग्री का होगा। देखो अभी मैं चाहूं तो इसको बेसिक मेथड से भी समझा सकता हूं आपको, लेकिन ये टाइम कंज्यूम करेगा। बेसिक मेथड थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसमें, तब समझ जाएंगे उस चीज को। लेकिन अभी हम चूंकि बहुत कम सेकंड्स में इस सवाल को बनाने वाले हैं, इसलिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आपको। क्या होता है फॉर्मूला, वो समझिएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। फॉर्मूला होता है एंगल का, क्या मैं समझाता हूं। और ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है एंगल के लिए 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 इंटू मिनट हैंड, और सबके नीचे में 2। बात समझ आई। एंगल के लिए फॉर्मूला होता है 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 इंटू मिनट हैंड, सबके नीचे में 2 कर देंगे। अब जैसे इस सवाल को मुझे बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये तो खैर फॉर्मूला हो गया, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसमें हमें हर चीज को मेंशन कर देना है। जैसे 60 तो एक स्टैटिक नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इंटू आवर, आवर कितने पे है, 10 बजे पे है ना, तो 10 कर दीजिए। माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितने पे है, तो मिनट है 30 पे। तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो मैंने यहां लिख दिया इस चीज को, एच की जगह पे 10 और एम की जगह पे 30 लिख देंगे, और सबको कैलकुलेट कर देंगे बाय में 2 करके, बाय 2 कर दिया। अब कैलकुलेशन जब करेंगे इस चीज का तो कितना आएगा, 600 माइनस 330, सबके नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये बताओ कि 600 में से 330 गया तो कितना बच गया, 270 बच गया। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10:30 पे जो एक्यूरेट एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, तो 135 डिग्री का आएगा, 135 डिग्री का निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे। अब इसी मेथड से और भी सवाल आप बना सकते, जितने भी सवाल है सारे सवाल आप बना सकते हैं, लेकिन इसी मेथड को और आसान हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। इसी मेथड का एक आसान रूप जो है वो ये है। क्या है आसान रूप, इस पूरे टर्म में 2 से भाग कर दीजिए। जब इस पूरे टर्म में 2 से भाग करेंगे, 60 में 2 से भाग लग गया तो 30 इंटू आवर बाय में 2 कर देंगे। 30 इंटू टावर बाय में 2 नहीं करेंगे इसमें ये फॉर्मूला जो आएगा इसका क्या आएगा, 60 आवर यहां है ना, इसमें 2 से भाग करोगे 30 आवर आ जाएगा। 30 आवर माइनस 11 मिनट बाय में 2 कर दीजिए। क्योंकि 11 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 11/2 मिनट कर दिया। अब देखो ये एक आसान सा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से इस सवाल को और आसानी से आप कर पाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि यह फॉर्मूला तब इस्तेमाल हमें करना है, जनरली हर जगह यह फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब इस मिनट की जगह पे कोई ऐसी संख्या हम रख पाए जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब मिनट की जगह पे ऐसी कोई संख्या आए जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे अभी मिनट की जगह पे कौन सी संख्या आ रही है, 30 आ रही है। क्या 30 में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, हां लगता है।
तो अगर हम इस फॉर्मूले का इस सवाल में इस्तेमाल करेंगे ना, तो यह सवाल और जल्दी बन जाएगा। एग्जाम्पल करके देखिए, जैसे अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो 30 इंटू आवर, आवर कितने पे है 10 पे, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 30 है, तो 30 कर दिया यहां पे। ये 2 से 30 कट गया 15 बार में, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं अब, हम यहां अब लिख सकते हैं दोस्तों 30 गुना 10 बराबर 300, 300 माइनस 11 को 11 को 15 से गुना करने पे कितना आ जाएगा 165, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। बात समझ आई? तो इस टाइप के सवाल को बनाने का ये एक आसान तरीका है। बस याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तब हम इस्तेमाल करेंगे जब मिनट की जगह पे कोई एक इवन नंबर आ जाए। इवन का मतलब सम संख्या आ जाए। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब मिनट की जगह पे कोई इवन नंबर आए, 30, 36, 32, 34 आए। आप चाहे तो 17, 18, 17, 13, 15 सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 तरीके आपको बताए, आप जिस तरीके में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरीके से बनाइए। वैसे ये तरीका जो पहला तरीका है ये सर्वगुण संपन्न है, ये किसी भी जगह काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप बना लेंगे इस सवाल को अच्छे से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे देते हैं जो आपको घर से करके लाना है। सवाल यह है कि 4:45 का कोण कितने डिग्री का होगा। यह सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सेशंस के लिए, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे रिजल्ट गुरु के चैनल से जुड़ सकते हैं। रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ जाइए ताकि ऐसे और भी बहुत ही शानदार ट्रिक्स वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूं। धन्यवाद।